ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादिमान कर मंगल करे हो मां ग्रंथ करन के काज जाने मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विच मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 306। देखो क्या कहते हैं, तथा दुख ना हो वाही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। सो यह प्रत्यक्ष भाषित होता है। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है, जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। तथा आकुलता होती है वह रागादिक कसाय भाव होने पर होती है। अब आकुलता क्यों होती है, दुख क्यों होता है? तो परद्रव्य के कारण दुख नहीं होता। परद्रव्य कोई दुख नहीं देता, लेकिन मिथ्यात्व के कारण ऐसा लगता है कि परद्रव्य के कारण दुखी हो। ऐसा लगता है ना, किसी को लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं मैं इसलिए दुखी हूँ, किसी को लगता है मेरी पत्नी अच्छी नहीं इसलिए दुखी हूँ, किसी को लगता है मेरा बेटा अच्छा नहीं इसलिए दुखी हूँ, किसी को लगता है समाज बढ़िया नहीं इसलिए दुखी हूँ। माने कुल मिलाकर मेरे दुख का कारण परद्रव्य है, ऐसा मिथ्यात्व के कारण ये जीव मानता है। वास्तविकता क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है कि परद्रव्य के कारण ना सुखी है और ना दुखी है। तो अभी तो दुख की चर्चा चलती है, तो दुख से ही सुख निकलेगा, अगर दुख नहीं होगा तो सुखी हो जाएंगे। तो वो कहते देखो आकुलता होती है वह दुख है, और वह आकुलता रागादिक कसाय भाव होने पर होती है। ख्याल में है ना, रागादि के कारण आकुलता होती है, अपने ही द्वारा परद्रव्य में इष्टनिष्ठ बुद्धि करने से कसाय उत्पन्न होती है, उससे दुख उत्पन्न होता है। मुझे स्वयं ही ऐसी मान्यता है कि पैसे से सुख होगा, मैंने अपनी मान्यता बना ली। ना तो पैसे ने आज तक कहा कि मैं तुम्हें सुखी करूँगा, समझ में, इसने ही बना ली ऐसी मान्यता कि पैसा सुखी करेगा। अब बेटा था छोटा सा और एकदम 6 महीने के बेटे से कल्पना करना चालू कर दी, बड़ा होगा तो मुझे सुखी करेगा। अब उसने तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें सुखी करूँगा, तुमने अपनी कल्पना से उस पर मान लिया। अब ये तुम्हारा ही मिथ्यात्व है, तुम्हारी मान्यता है, वस्तु ने तो परद्रव्य ने तो कुछ कहा नहीं। अब देखो वहाँ धन से सुख मानता है, सो धन ने तो सुखी होने का कोई बात कही नहीं, फिर वहाँ दुखी होता है तो ये मानता है कि धन के कारण हो रहे, जबकि दुखी काहे के कारण हो रहा है, अपनी मान्यता से दुख हो रहा है। ऐसे ही बेटा बड़ा हुआ, फिर वो अपने अनुसार परिणमन नहीं करता, अपनी नहीं सुनता, तो सोचता है कि इस बेटे के कारण दुखी हुआ, जबकि बेटे के कारण दुख नहीं हुआ। वो बेटे को
अपना माना, उसका कर्ता भोक्ता माना, फिर ये मुझे सुखी कर देगा, ये मान्यता रखी। अब वो तो कोई कारण था नहीं, तुमने अपने मन से कल्पना करी। तो यहाँ टोडामल जी क्या कहते हैं, तथा आकुलता होती है वह रागादिक कसाय भाव होने पर होती है। अब रागादिक कसाय भाव लिया है, तुम साथ में ये भी लगाओ कि वे रागादिक कसाय भाव उत्पन्न क्यों होते हैं, मिथ्यात्व के कारण उत्पन्न होते हैं। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहा था तो वो ले रहे थे 4 गति 84 लाख के अवतार में भटकने के लिए जीव चला जाएगा, महादुख के सागर में चला जाएगा। अरे प्रभु किसके कारण, एकमात्र मिथ्यात्व के कारण। ऐसा ले रहे थे पूज्य गुरुदेव, समझ में आया। इसलिए ये मिथ्यात्व का त्याग करो। अरे जगत के भोले जीवों को पता नहीं है, त्याग के नाम पर केवल जड़ की क्रिया समझते हैं, त्याग के नाम पर केवल खाने पीने के त्याग को त्याग समझते हैं, त्याग के नाम पर थोड़ा सा पैसा दान कर दिया उसे त्याग समझते हैं, थोड़ा घर गृहस्थी छोड़ दी संत साधु बन गए उसे त्याग समझते हैं। अरे भाई ऐसा स्वरूप नहीं है। लोगों के दिमाग में धर्म के नाम पर त्याग 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 घुस गया है, और त्याग की इतनी महिमा हो गई है, त्याग की इतनी महिमा हो गई है कि हमें त्याग ही धर्म दिखता है। समझ में, नेगेटिविटी। देखो महावीर का वैराग, देखो आदिनाथ का वैराग, देखो भरत जी का वैराग, चक्रवर्ती पद छोड़ दिया, 6 खंड के राजा थे, 96,000 रानियां थी, इतने घोड़े थे, इतने हाथी थे, सब छोड़ दिया। क्यों सब छोड़ दिया है? अरे भाई दुनिया में कोई आदमी कंकड़ पत्थर हाथ में लिए हो और उसे डायमंड मिल जाए तो कंकड़ पत्थर छोड़ के डायमंड ले ले, तो तुम किसी से कहोगे देखो ये कितना महान आदमी है, इसने कंकड़ पत्थर छोड़ दिए, कहोगे? कहोगे? क्यों छोड़ा तो उसने? अरविंद जी समझ में नहीं आया उदाहरण। तुम्हारे हाथ में कंकड़ पत्थर लिए थे तुम अपने अज्ञान से, और उन्हें हीरे मोती मान रहे थे, पता नहीं था कुछ बच्चे थे, और इतने में तुम्हें असली हीरे मोती मिले और तुमने कंकड़ पत्थर छोड़ दिए और हीरे मोती ले लिए। तो हमें कहे हुए आप कहोगे कि आपको पता है मैंने कितना त्याग किया है? कि क्या त्याग किया? कि मैंने कंकड़ पत्थर छोड़े हैं। कोई बताता है ऐसी मूर्खता की बात कोई करता है, लेकिन धर्म में ऐसी मूर्खता चलती है। आपको पता है मैंने 10 करोड़ छोड़े हैं। कमाल। अगर 10 करोड़ पे इतना वजन है तो वे छोड़े ही नहीं है। कंकड़ पत्थर छोड़ने की कोई बात उठाता है? क्यों है? तुम्हारा बढ़िया नया मकान बन जाए ऋषभ विहार में, और जो तुम्हारा नेहरू गली वाला फ्लैट छोड़ दिया तो ऋषभ विहार में कहोगे आपको पता है मैंने कितनी कीमत चुकाई है, वहाँ पे फ्लैट छोड़ के आया हूँ मैं? कोई कहता आज नहीं। कोई कहता है अरे कोठी बन गई तो उसके सामने फ्लैट की क्या कीमत है? ऐसे श्री गुरु कहते हैं जिसे भगवान आत्मा मिल गया, जिसे अपना स्वरूप मिल गया, और वो ऐसी अकड़ दिखाए कि मैंने इतना त्याग व्रत लिया है, मैं इतने नियम पालता हूँ, मैं एक टाइम रोटी खाता हूँ, मैं बिना कपड़ों के रहता हूँ, मैं छोटी जगह पे रहता हूँ, तुम लोग तो इतने बड़े मकान में रहते हो, मैं रूखा सूखा खाता हूँ, मैं सादे वस्त्र पहनता हूँ, तुम लोग तो इतने मखमली कपड़े पहनते हो, मैं गद्दे पे नहीं सोता है, मैं चटाई पे सोता हूँ, तुम लोग गद्दे पे सोते हो। तुम हमें बताओगे? अरे रे तेरी ये अकड़ बताती है कि तुझे कुछ नहीं मिला, तुझे सिर्फ और सिर्फ त्याग किया है तुमने, तुझे बदले में कुछ नहीं मिला। तो समझ में आया कि नहीं आया? भोगने कुछ नहीं मिला, इसलिए कहता है। और जो असली भोगी है वो ही असली त्यागी है। अरे भाई इसने भगवान आत्मा का भोग किया,
वो तो ऐसा कहता है कि अरविंद जी कैसे तुम ये कसायों के बीच में रह लेते हो। वो कहता कैसे गद्दे पे सो लेते हो भाई, कैसे इतना गृहस्थी का बोझा ढो लेते हो। उसे तो ये दिखाई देता है, उसे ये दिखाई नहीं देता कि मैंने छोड़ा। अरे कोई कंकड़ पत्थर छोड़े तो कंकड़ पत्थर छोड़ने की महिमा करेगा वो कि हीरे मिल गए इस बात की खुशी मनाएगा, आनंदित होगा कि हीरे मिल गए। अरे तुमने कंकड़ पत्थर छोड़े ना, अरे कैसी बात करते हो साहब, वे कोई रखने लायक चीज़ थी। ऐसे ही ये पंच इंद्री के विषय भोग भोगने लायक थे कि वीतराग भाव ग्रहण करने लायक था, ये राग देश करने लायक थे। और तुम बड़े हल्ला मचाते हो मैंने इतना परिग्रह छोड़ा, मैंने घर परिवार छोड़ा। तुमने कुछ नहीं छोड़ा। एक तो अपन को धर्म के नाम पर ये त्याग 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 इतना घुस गया है कि अपन भोगने की तरफ सोचते ही नहीं। देखो पंच इंद्री के विषय भोगों के जब हम बोलते पंच इंद्री के विषय भोग तो क्या याद आता है? भोगना, सुख याद आता है ना। और जब हम बोलते आत्मा तो तब क्या याद आता है? हमने बोला आत्मा है ना, हमने बोला वीतराग भाव, हमने बोला ज्ञायक भाव, हमने बोला शुद्ध भाव, तो क्या याद आता है तुम्हें? जैसे हमने पंच इंद्री के विषय भोग बोले ना तो क्या याद आता है? सुख। पंच इंद्री के विषय भोग शब्द में से क्या भाववासन मिलता है तुम्हें? सुख। भले ही क्षणिक, एक काय की गंध आती है सुख की, उसने साहब चक्रवर्ती पद छोड़ा, ऐसा लगता है उसको चक्रवर्ती पद। और जब हमने कहा आत्मा तो रूखा रूखा आत्मा। हाँ भैया आत्मा जानना है भैया, जरूरी है साहब, वरना नरक चले जाएंगे। करते कि नहीं करते भैया? आत्मा की आराधना करना भैया, क्यों ऐसा लगता है जैसे इसके डंडा रख दिया उस सिर पे किसी ने? क्योंकि आत्मा परम भोग की वस्तु है, उससे बढ़िया भोग दुनिया में कोई दूसरा भोग नहीं है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। पर द्रव्य को भोगने की इतनी आदत पड़ी हुई है कि स्वयं द्रव्य का भोग दुनिया का सर्वोत्कृष्ट भोग है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। भीड़ में रहने की आदत इतनी पड़ गई है कि सारा एकांत में ही सच्चा सुख है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। हमें दो द्रव्यों को मिलाकर देखने की इतनी आदत पड़ गई है कि हम अकेला द्रव्य देख ही नहीं पाते। अरे भाई मैं परम भोग्य वस्तु हूँ, मैं अपने आप में इतना परिपूर्ण तत्व हूँ, इतना आनंदमय तत्व हूँ, ऐसा अखंड ज्ञायक तत्व हूँ कि मुझे अपने सुख के लिए पर द्रव्य की तरफ तो छोड़ो, अपनी ही पर्याय में भी झांकने की जरूरत नहीं है। मैं तो आनंद में रहता हूँ, 24 घंटे अपने स्वरूप में रहता हूँ। मुझे तो मेरी मस्ती ही इतना आनंद देती है। कई लोग कहते हैं ना और कैसे हो और क्या चल रहा है, अपन के आनंद में मस्ती में कि क्या चल रहा है? ये कुछ नहीं चल रहा। अच्छा कहीं गए हो क्या घूमने? नहीं कहीं नहीं गए। अच्छा तो कोई फिल्म देखने गए कि नहीं? तो कोई पैसा ज़्यादा आ रहा था? नहीं। तो इतने मस्ती काहे में है? वो दोस्त है तो मस्ती क्या कारण है कि मैं अपनी आत्मा को देखता हूँ मस्त हूँ। तो ऐसे सोचते ये क्या चीज़ है? मेढे की भांति आत्मा से भी कोई मस्ती आती है, अपने अपने में से कोई मस्ती आती है। अरे गजब है कि क्यों मैं अपने साथ बैठा हूँ, मैं अपना भोग कर रहा हूँ। कौन माने जगत का भोग? ये जगत के मोहांध प्राणियों को माते पर द्रव्य का भोग, जो कभी भोगा नहीं उसको भोग समझता है। और धर्म के नाम पर त्याग 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 त्याग, और वो भी जड़ की क्रिया का, और कुछ नहीं। मोह राग देश का त्याग तो जानता नहीं, बस ये रोटी छोड़ना जानता है। रोटी छोड़ना, उपवास करना, तप करना है ना, गर्मी में खड़े हो जाना, कपड़े बदल लेना है, और बस उसका अभिमान करना मैं ब्रह्मचारी, मैं साधु, मैंने इतना त्याग व्रत लिया। फिर एक अकड़ पैदा कर लेता है, मैं त्यागी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं त्यागी हूँ, तुम लोग भोगी हो।
तुम नरक जाओगे, मरोगे, मैंने सब त्याग कर दिया, परमात्मा के लिए सब त्याग कर दिया, ऐसा हल्ला मचाता है। मैं स्वर्ग जाऊंगा, अरे कुछ खबर नहीं। इसलिए जो मिथ्या दृष्टि अहंकारी होते चले जाते हैं। देखो भाई, मिथ्या दृष्टि का त्याग केवल अहंकार पैदा करता है, धर्म तो 3 काल में पैदा नहीं करता। क्या कहा मैंने? मिथ्या दृष्टि का त्याग केवल अहंकार को जन्म देता है, कोई समता को जन्म नहीं देता। और उसी त्याग व्रत के कारण उसको इतनी अकड़ पैदा हो जाती है कि उसका चित्त कभी सरल नहीं होता, और चित्त सरल नहीं होने से उसे कभी आत्मा का अनुभव नहीं होता। साधु की परिभाषा क्या है? साधु शब्द बना किससे पता? जिसका चित्त इतना सरल हो गया है, जिसमें जरा सी भी कुटिलता नहीं रह गई, जैसा अंदर है वैसा बाहर प्रकट हो गया है, उसका नाम साधु है। जो अहंकार से पीड़ित है, त्याग व्रत के अहंकार को बड़ा मानता है, वो तो साधु नहीं है भाई, वो तो गृहस्थों से भी भ्रष्ट है। उसे तो कुछ क्यों कि गृहस्थ तो भी अपने को अज्ञानी समझता है, भोगी समझता है, तो वो तो आत्मा की बात भी सुनेगा, अपने को अपराधी मानेगा तो थोड़ा वेद ज्ञान की चर्चा भी सुन लेगा। लेकिन साधु तो ये कहता है, मिथ्या दृष्टि साधु, तुम जैसे मूर्खों को जरूरत होगी वेद ज्ञान की, हमने तो घर ही छोड़ दिया, हमारे तो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ही नहीं है, काय का त्याग, काय का हम वेद ज्ञान करें। समझ में आया कि महाराज ये जो परिणाम चल रहे हैं आपको राग देश के, स्वभाव, अरे तो धर्म है, स्वभाव को क्या मानता है? धर्म मानता है। तो यहाँ टोडामल जी साहब समझाते हैं कि अरे भाई, लोगों को त्याग 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 नहीं होता, भोग होता है। सम्यक दृष्टि के और आगे गुणस्थानों में जितना जितना भोग बढ़ता है तो बाहर की दुनिया को त्याग दिखता है, जबकि त्याग नहीं हो रहा। हो क्या रहा है? 14 में थोड़ा भोग, 5वें में और ज़्यादा भोग, 6वें 7वें में और ज़्यादा भोग, केवली भगवान के परम भोग, परम भोग की अवस्था है केवली दशा, परम भोग में है वे, परम आनंद में है। तो साहब ये घर छोड़ा, ये त्याग व्रत लिए, अरे भाई ये कुछ नहीं। जब भोग बढ़ता जाता है तो जो भोगने योग्य नहीं है वो छूटता जाता है। उदाहरण दिया ना, आपके हाथ में कंकड़ हो और आप उसे पकड़े थे और आपको पता नहीं था कि कंकड़ हैं, और फिर आपको डायमंड मिल गए, तो ये कंकड़ छोड़ने में कितनी देर लगेगी? कि साहब 1 सेकंड नहीं लगा। और फिर किससे कहोगे कि हमने कंकड़ छोड़े ये डायमंड पाने के लिए? किसी से कहोगे? तो कैसी बात है? ऐसे ही जो जीव है कहता है मैंने त्याग किया, त्याग किया, इसका अर्थ है कि उसने अभी कुछ भोगा नहीं। अगर उसने आत्म वस्तु को भोगा होता तो उसके अंदर से कोई कहता कि महाराज आपने त्याग किया, वो कहेगा त्याग किया होगा तूने, मैंने तो भोग किया है, परम आनंद को लिया है, मुझे कोई त्याग व्याग नहीं मेरा। कि महाराज आप देखते हो, आप देख के चलते हो, आप ऐसे भोजन करते हो। अरे भाई ये मैं करता वर्ता नहीं हूँ, मैं तो अपने ज्ञायक भाव में स्थित हूँ, और जब बाहर उपयोग आता है तो सहज ही ऐसे करुणा के भाव आते हैं। लेकिन पक्की मान्यता है कि मेरी करुणा से कोई जीव बचने वाला या कोई जीव मरने वाला नहीं, सब स्वतंत्र परिणमन है। आज पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे, जिस पर्याय ने अपने त्रिकाली ध्रुव को शुद्ध जाना, वो पर्याय भी शुद्ध हो जाती है, और वो पर्याय ऐसा अनुभव करती है कि अहम एक को खलु शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। और रागादि विकारी भावों से, शुभ अशुभ भावों से भिन्न करता हुआ अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को उपासित करता हुआ, उसके समीप होता हुआ और रागादि से दूर होता हुआ अपने स्वरूप में विराजमान होता है, वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कहलाता है। वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है। और क्या ले रहे थे? मेरे ज्ञान में गे कृत अशुद्धता कभी प्रवेश नहीं करती। बाहर के जो गे हैं
चाहे वो किसी भी प्रकार के गेय हों। तो पूज्य गुरुदेव तो रागादि भाव ले रहे थे और अग्नि का उदाहरण दे रहे थे कि जैसे अग्नि कंडे की हो, कंडा तो समझते हो, गोबर, और चाहे लकड़ी की हो चाहे कोयले की हो, तो वो जो ईंधन है और ईंधन में जो अशुद्धता है वो अग्नि के स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, जबकि वो अग्नि उस जो ईंधन है ना उसी के आकार की होती है ना। अगर कंडे की अग्नि होगी तो कैसी होगी? कंडे के आकार की। लकड़ी की होगी तो जैसी लकड़ी होगी वैसे आकार की होगी, आकार ईंधन के हिसाब से, लेकिन शुद्धता अग्नि के हिसाब से। उसकी कंडे की अशुद्धता अग्नि में प्रवेश नहीं कर। ऐसे ही मेरा ज्ञान स्वभाव राग को जानता है। किसको जानता है? तो राग को जाना तो ज्ञान राग आकार का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, राग के आकार का हुआ ना, क्योंकि ज्ञान में गे आकार होता है ना, ज्ञान गे आकार होता है। जैसे अभी ज्ञान इस माइक को जाना तो मेरे ज्ञान में एक माइक बना, तो रॉ मटेरियल किसका? माइक बना ना वहाँ, तो ये माइक चला गया क्या वहाँ? ये माइक तो यही माइक रहा, तो फिर माइक बना वो किसका था? ये तो तुम लोगों को ज्ञान में नहीं समझना हो तो आंखों में समझ लेना। ये तो वैज्ञानिक भी मानते ना कि पहले कोई वस्तु इस पलक इधर आती, अपनी जो पुतली होती ना, इसको क्या बोलते हैं, इसमें आकार बनता है, वो लोग कहते हैं, फिर वो कहते हैं वो पीछे जाता है। तो ये तो उनने इंद्रिय वाला पकड़ा, अपने यहाँ इसके भी आगे आकार है कि यहाँ का आकार ज्ञान में, समझ में आया? तो वो ज्ञान में आकार बना इस माइक का, तो वो ज्ञान ही है कि माइक है? क्या है वो तुम क्या देख रहे हो? माइक, वही अज्ञान है। वो कहते कि साहब ज्ञान की अनुभूति कैसे करें? कि ज्ञान की अनुभूति के लिए उस आकार को गौण कर दो और ज्ञान में ज्ञान को देख लो, ये ज्ञानानुभूति है। ऐसा कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? तो फिर आत्मानुभूति कठिन के सरल क्यों? अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं एक कलश में कि आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति से कोई अलग चीज नहीं है, चाहे उसे ज्ञानानुभूति कहो और चाहे आत्मानुभूति कहो, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मानुभूति है। तो फिर प्रश्न किया कि ज्ञान की अनुभूति आत्मानुभूति है तो हमें क्यों नहीं होती? उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक तो मिथ्यात्व प्रबल है। देखना, ये नहीं होने का कारण बताता हूँ अनुभूति कि साहब हमें क्यों नहीं होती? जब आबाल गोपाल सभी को यह भगवान आत्मा की अनुभूति हो रही है, तो इस भगवान आत्मा की अनुभूति हमें क्यों नहीं हो रही? हमारे क्या कमी है? कि सबसे बड़ी कमी है तेरे मिथ्यात्व बैठा हुआ है। अभी मिथ्यात्व बैठा हुआ है माने तेरी विपरीत मान्यता है, तेरा विपरीत श्रद्धान है, और वो विपरीत श्रद्धान के कारण आत्मानुभूति नहीं होती। अब विपरीत श्रद्धान क्या है? कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। अपन को लगता है हमने समय सार पढ़ लिया, हमने 7 तत्व समझ लिए, हमने जैसा आचरण कहा था वैसा आचरण पालने लगे, सच्चे देव सद्गुरु को मानने लगे, 6 द्रव्य 7 तत्व सीख लिए, सब कर्म फिलॉसफी समझ ली, फिर हमें आत्मानुभूति क्यों नहीं होती? ये इतने लोगों का प्रश्न है, कम से कम मुमुक्षु समाज का तो है ही, किसी और का हो जाए नहीं है। तो अब मुमुक्षु समाज के इस प्रश्न का समाधान मैं जहाँ तक समझता हूँ अधिकतर विद्वान सही नहीं देते। मैं सबकी तो कह नहीं सकता, लेकिन अधिकतर विद्वान, क्योंकि मैंने ये प्रश्न खुद पूछे पहले इसलिए बता रहा हूँ, सब गलत जवाब देते हैं। वे क्या जवाब दे देते हैं कि तुम ऐसे ही अभ्यास करते रहो, तुम तो सही हो, अब लेकिन पर्यायगत योग्यता नहीं है। समझ में आया? तुमने पढ़ा है ना, अब जब क्रमबद्ध पर्याय में जब योग्यता होगी तब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे हमें कोई कमी तो दिखती नहीं। तुम सच्चे देव सद्गुरु को भी मानते हो, अन्याय अनीति अवक्ष का भी तुम्हारे त्याग है, और तुम्हारे जीवन में स्वाध्याय भी बहुत है, तुम्हें तत्वों का भी ज्ञान बहुत है, तुम 3-3 टाइम स्वाध्याय करते हो, समझ में है कि नहीं? और पानी छान कर पीते हो, रात्रि भोजन का त्याग है,
बाजार का कुछ लेते नहीं, बोरिंग का पानी पीते हो। समझ में आया? नहीं, वो इसलिए उसके हिसाब से वो ये मानता है कि अब सम्यक दर्शन के सब तो जब माने वो विद्वान को भी कितना ज्ञान है, माने वो ये मानता है कि ये सब हो तो सम्यक दर्शन होगा। अब वो फिर कहता है कि साहब ये सब हो गया, अब क्यों नहीं होता? तो उसे कुछ जवाब नहीं आता, तो वो ये कहता है कि काल लब्धि नहीं आई, तुम तो ऐसे ही लगे रहो, हो जाएगा। और वो भी संतुष्ट हो जाता है, वो सुनने को ठीक है। तो आप क्योंकि वो जो है वो विद्वान को बड़ा मानता है, उसकी गलती तो है नहीं बेचारा। क्या भाई एक बात बताओ, अब वो इतना तो जितनी उसकी बुद्धि है, फिर वो इन विद्वानों से सुन लेता है और फिर विद्वान उसको ऐसे जवाब दे देते हैं, तो उसके मन में कैसा हो जाता है, ठीक है साहब हम सही है, क्या दिक्कत है। और फिर अधिकतर एक से नहीं पूछता वो ये बात, समझ लो 10 से पूछ चुका होता, 10 उसको एक जवाब दे देते, तो उसको एकदम फिर वो पूछता ही नहीं, फिर वो कहता ठीक हो गया। लेकिन ये जवाब बिल्कुल गलत है। तुम्हारे बाहर के क्रिया कांड से आत्मा का क्या संबंध है? तुम 3 टाइम स्वाध्याय करते हो, तुम अन्याय नीति वक्ष नहीं करते, तुम 6 तरफ 7 तत्व के नाम सीख गए हो, उनकी परिभाषाएं सीख गए हो, तुमने कुएं का पानी, बोरिंग का पानी चालू, इससे सम्मेलन का क्या संबंध है भाई? और ये तुम कह रहे हो, उसका मतलब तुम्हारे मिथ्यात्व पहले नंबर पर पड़ा है कि तुम मानते हो कि मैं ये करता हूँ। क्यों मैं ये करता हूँ, ये मान्यता ही गलत हो गई। तो फिर साहब क्या बात है? अरे भाई ये तेरा बाहर से सुधार हुआ है, अंदर सुधार नहीं हुआ, अंदर तेरी मान्यता नहीं पलटी है। तूने अभी पुण्य में से उपादेय बुद्धि नहीं निकली, जड़ की क्रिया में नहीं करता, होता स्वयं जगत परिणाम, ये मान्यता तेरी बनी नहीं है अभी। ये तो पढ़ना सीख गया है तू, समझ में आया? तेरे अंदर दृष्टि पलटी नहीं है, तुझे स्वभाव भावों से भिन्न प्रमत्त अप्रमत्त भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा दिखता नहीं है। तू रागी द्वेषी ही आत्मा देखता है और शुभ भाव से लाभ मानता है। परीक्षा करके देख ले। और मैं जड़ की क्रिया करता हूँ, मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, सब मुमुक्षुओं में मेरा आचरण बहुत अच्छा है, पंडितों से भी अच्छा आचरण मेरा है। समझ में आया? और सुनो दिनेश जी, पंडितों से आचरण अच्छा है और उन्हीं पंडितों से सर्टिफिकेट ले रहा है। अरे कम से कम इतनी बुद्धि तो लगा, अगर तू आचरण से मानता है और ये देखता है कि इस पंडित में वो आचरण नहीं, तो उससे सर्टिफिकेट ले क्यों रहा है? पंडित जी तो भ्रष्ट है कि नहीं? उनसे शंका पूछता फिर रहा है। कम से कम फिर ऐसे आदमी को पकड़ जो तेरे से ज्यादा त्यागी वृत्ति हो, है कि नहीं? ऐसे बहुत लोग हैं भी, कुछ अपने हैं भी, वो कहते हैं कि अगर हमसे ज्यादा त्याग व्रत होगा तो हम उनका प्रवचन सुनेंगे, और हमसे हमारे बराबर से क्या हमसे कम है उनका क्या सुनना। तो माने वो देशना लब्धि को आचरण से जोड़ता है। देखो उसके मिथ्यात्व कितना भयंकर है। समझ में क्या क्या करेगा वो, कैसे समझेगा? सुनो, और कब से सम्यक दर्शन होगा, कैसे होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जिसकी मान्यता ये है क्रिया से धर्म नापता है, वो सम्यक से खुद कैसे होगा? पकड़ में आया? तो प्रश्न तो आपको मैंने बताया कि साहब हम इतने दिन से कर रहे हैं कि अरे भाई तुम्हारा तत्व निर्णय सही नहीं है। देखो आत्मानुभूति में पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ तत्व निर्णय में है। तुम्हारा तत्व निर्णय जितना मजबूत होगा, आत्मानुभूति उतने जल्दी प्रकट होगी, और तुम्हारा तत्व निर्णय जितना कमजोर होगा, आत्मानुभूति उतनी दुर्लभ होगी। अब ये क्या है तत्व निर्णय? देखो, पुण्य के उदय से मैं सुखी हो सकता हूँ, पुण्य का उदय बना रहे, पैसा आ जाए तो सुखी हो सकता हूँ। अब आप लोगों को लगता है जल्दी से डरा देनी से, हमारी तो ऐसी मान्यता नहीं।
अपने को क्या लगता है ये पैसे की बात को, हमारी तो ऐसी मान्यता नहीं। अरे भाई इतने जल्दी मत बोला करो, अंदर जाके परिणति चेक करो, पैसे की कैसी पकड़ है, संयोगों में कैसी सुख बुद्धि है। जरा सा परिणमन, जरा सा विपरीत हो, 2 दिन फैक्ट्री में काम नहीं आए तो ऊपर से लेके नीचे तक हिल जाए, जरा सा व्यापार में घाटा लगे, जरा से 2 लाख रुपए इधर के उधर हो जाएं तो समय सार सुनने में मन लगना बंद हो जाए, जबकि 100 करोड़ का मालिक हो सकता है वो। अब चेक करो, परीक्षा करने का समय। अब एक मत कह देना कि चारित्र मोह का उदय है। चारित्र मोह का उदय होगा तो वो भी तुम्हें दिखेगा कि चारित्र मोह का है कि श्रद्धा का है। ऐसा नहीं है कि जीव अपनी असलियत नहीं जान सकता, लेकिन ये जीव अपनी असलियत जानना नहीं चाहता। कैसे जाने असलियत? क्योंकि असलियत सुनते ही तो उसे घबराहट होती है, उसे तो बेहोशी की दवाई चाहिए। बेहोश करते रहो, तुम बढ़िया हो, तुम अच्छे हो, तुम धार्मिक हो, आज नहीं तो कल तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम आत्मा की बात इतने प्रेम से सुनते हो, जरूर हो जाएगा। कौन पूछने वाला है कि अगर तेरी पुण्य में जरा सी भी उपादेय बुद्धि है तो तुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा? कौन बताने वाला है बात? जो आत्मा की बात सुन रहा है वो भव्य है, यही बोलते हैं सब। ठीक है, भव्य तो हो ही, भव्य तो तुम निगोद में भी थे। सच्ची बात है ना, भव्य ऐसा तो नहीं है कि भव्य है आत्मा की बुद्धि हुई यही बराबर। भव्य तो तुम निगोद में भी थे, क्योंकि ये भव्यपना, ये अभव्यपना पर्याय से डिपेंड नहीं होता, ये तो शुरू से ही होता है। नहीं पता अरविंद जी ये बात? सुन लो, अच्छी बात है। भव्यपना अभव्यपना ये प्रकृति है जीव की। दूरानुदूर भव्य, 3 प्रकार के जीव है ना, भव्य, अभव्य और दूरानुदूर भव्य। तो इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ तुम्हारे मनुष्य पर्याय, तुम्हारे प्रवचन सुनने से नहीं। इसका अर्थ कि तुम जिनवाणी सुनने लगे इसलिए भव्य, और जिनवाणी नहीं सुनो तो भव्य। नहीं। ये भव्यपना तो जो मारीची था ना, वो आदिनाथ का विरोध कर रहा था समोषण में, उसके भव्यपना उस समय कायम था कि नहीं? बोलो। और जब वो निगोद में गया तब उसके भव्यपना कायम था कि नहीं? था कि नहीं? था। तो ये भव्यपना अभव्यपना तो जैसे ज्ञान है ना, अपना ज्ञान स्वभाव, ऐसे ये भव्यपना जीव का स्वभाव है। ये उसकी पर्याय से नहीं है, उसके त्रिकाल मौजूद रहता है। जो अभव्य है वो त्रिकाल अभव्य रहेगा, जो भव्य है वो त्रिकाल भव्य रहेगा, जो दूरानुदूर भव्य है वो त्रिकाल दूरानुदूर। वो मोक्ष जाए नहीं जाए वो बात की बात है। भव्य माने देखो, भव्य का अर्थ ये नहीं होता कि तुम मोक्ष चले ही जाओगे। भव्य का अर्थ ये होता है कि तुम में मोक्ष जाने की योग्यता है। ये बात समझिए, काल की दूरानुदूर भव्य रहेगा, कभी तो नजदीक आएगा नहीं आएगा, इसके हिसाब से नहीं आएगा। तुम्हारी केमिस्ट्री यहाँ नहीं चलेगी, तुम्हारा मैथमेटिक्स यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ दूरानुदूर भव्य वो है कि जिसमें योग्यता तो है मोक्ष जाने की, लेकिन कभी मोक्ष जाएगा नहीं। ये ऐसा समझ लो। अभव्य जैसा ही है, हाँ बराबर। लेकिन सुनो, बस केवली भगवान का मार्ग है ये जिनेन्द्र देव का, हमारे छदमस्तों की बात नहीं है ये केवली भगवान ने वस्तु का स्वरूप बताया है। और केवल ज्ञान में बारीक से बारीक बात जो छदमस्त की पकड़ के बिल्कुल बाहर है, वो बात केवली भगवान बताते हैं। और तुम्हें उसके लिए केवली भगवान की श्रद्धा होनी चाहिए। अगर तुम अपनी 1.5 बुद्धि लगाओगे तो डूब जाओगे। क्यों? कि साहब ये दूरानुदूर भव्य को अभव्य ही कह दो, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताया। इसके लिए उदाहरण भी है कि बांझ का पुत्र और विधवा का पुत्र तो दोनों एक जैसी है। विधवा और बांझ, ना विधवा पुत्र को जन्म दे सकती है और ना बांझ पुत्र को जन्म दे सकती, दोनों एक जैसी। पुत्र की अपेक्षा तो एक जैसी, कि पुत्र दोनों के पैदा नहीं होना, लेकिन प्रकृति दोनों की अलग अलग है। विधवा को कभी निमित्त नहीं मिलेगा,
उसके योग्यता तो है बच्चा पैदा करने की, लेकिन पति मर गया उसका, और बांझ के कितने ही निमित्त मिले, उसके योग्यता ही नहीं है बच्चा पैदा करने। ऐसे ये दूरानुदूर भव्य जो है ये विधवा जैसा है और अभव्य बांझ जैसा है। समझ में आया कि नहीं आया? कितनी बात हो गई। तो केवली के मार्ग में अपनी बुद्धि नहीं लगाना, उनने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया वैसा श्रद्धान करना। अगर तुम्हें केवली पे भरोसा नहीं है और अपनी अकल पे भरोसा है तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, संसार में घूमोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो अकल है वो इंद्रियों के ज्ञान से काम करती है, काय के निमित्त से काम करती है, और इंद्रियां सही बताती है कि गलत? बताओ। अरे इतना सरल प्रश्न पूछा, इंद्रियां गलत बताती कि सही बताती? ज्ञान के माध्यम से तो। अरे यार वो तो थोड़ा शांति तो रखो। बताओ, इंद्रियां गलत बताती कि सही? इतना भी जवाब नहीं दे पा रहे तुम लोग। अरे इंद्रियां गलत ही बताती हैं, कोई अपेक्षा नहीं। इंद्रियां केवल निमित्त की दृष्टि से देखती हैं, उन्हें उपादान नहीं दिखता। उन्हें ये दिखता है कि देह और आत्मा एक है, उन्हें अलग अलग नहीं दिखता। उनके पास अलग अलग करने की कोई शक्ति नहीं है। उसके लिए तो इंद्रियां बंद करनी पड़ती हैं और अंदर जाना पड़ता है, तब अलग अलग दिखता है। इंद्रियां कैसे देखती कि जब माइक बोल रहा है, और अभी केवली भगवान से पूछो तो वो कहते नहीं भाई साहब, इस माइक की अपनी योग्यता है, इस भाषा वर्णा की अपनी योग्यता है। फिर इन दोनों के बीच में ये भाषा टकराती है, फिर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो आवाज उसमें से निकलती है। इतने पुद्गल परमाणुओं का जो संबंध एक साथ दिख रहा है वो एक साथ बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखो मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, यही दिख रहा है ना। सर्वज्ञ से पूछो, वो कहते ना ये नहीं बोल रहा, कि साहब ये नहीं बोल रहा। वो कहते यहाँ दो है, यहाँ एक नहीं है। यहाँ एक अंदर जीव है जिसको ये बोलने का विकल्प आ रहा है, और ये भाषा वर्णा अपनी योग्यता से उद्गल का निकल रही है। तो साहब वो जीव के विकल्प से कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा? वो विकल्प उसमें निमित्त मात्र है, उपादान तो भाषा वर्णा की अपनी है। अब इतनी बात समझ में आई? हाँ, अब को धीरे से बोलो। ये जानते हैं कि देह और आत्मा अलग अलग है। हाँ। ये भी तो मति शुद्ध ज्ञान से जानते हैं। अरे मति शुद्ध से जानते हैं। मैंने इंद्रिय ज्ञान बोला था, मति शुद्ध क्यों ले आया? वो इंद्रियों को नहीं गलत है वो। आपकी पढ़ाई थोड़ी शांति से करो, आपको पढ़ाई गलत है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से पर को जानता है, आत्मा को नहीं जानता। आत्मा को तो इंद्रियों के द्वार बंद करे, समझ में आया, तो जानता है। और ये जो जान रहे हैं ये वो आत्मा अलग अलग है। हाँ, ये किससे जान रहे हैं? ये अभी 6 उपसम ज्ञान के तर्क से जान रहे हो। जब अनुभव से जानोगे तो इंद्रियां बंद करनी पड़ेंगी। ऐसे ध्यान करते तो आंख बंद हो जाती है नहीं? हाँ। अरे भाई शब्दों को मत पकड़ो, प्रयोजन को पकड़ो। शब्दों को मत पकड़ो, काय को पकड़ो? प्रयोजन क्या है? आत्मानुभव। प्रयोजन क्या है? सम्यक दर्शन। अब उसमें ये देखो कि अगर अपन को केवली भगवान पे भरोसा होगा तो सम्यक दर्शन होगा, कि इंद्रिय ज्ञान पे भरोसा करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। अभी मुद्दे की बात ये थी, क्योंकि केवली भगवान ने बताया है वस्तु का स्वरूप, और अगर तुम्हें उसमें शंका होगी, समझ में आए कि नहीं आए, तो तुम कभी आत्मा के पास जाओगे ही नहीं, और शंका सहित आत्मा के पास जाओगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अब केवली ने बताया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। अब ये तुम्हें केवली भगवान ने बताया है, ये तुम्हें श्रद्धान करना पड़ेगा। तुम क्योंकि तुम्हें तो यही दिखेगा कि करता है, कुछ अनुभव से भी पता चलता करता। बराबर है। आप समझे नहीं मेरी बात? अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन प्रथम भूमिका में केवली भगवान की माननी पड़ती, फिर अनुभव में जाना पड़ता है। जैसे
हमने ये बात, सारा जगत के जीव हैं जो अपने देव साथ गुरु के मार्ग में नहीं आए, समझ में, वे तो कर्ता धर्ता में लगे हुए हैं। उन्हें तो ये सोचने की फुर्सत ही नहीं है कर्ता धर्ता कौन है, वे तो लगे और ज़्यादा हो तो भगवान करता धरता, बात खत्म हो गई। अब अपन जब यहाँ आए और जब अपन ने यहाँ सुना कि भाई यह आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, इस जड़ की क्रिया आत्मा नहीं कर सकता, तो ये प्रथम दृष्टि में सुनी, तो इस बात पे तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा ना पहले, हाँ बात तो ठीक, तब तो जाके अंदर प्रैक्टिकल करने जाओगे। और पहले ही बात में ये कह दोगे हम नहीं मानते ये बात, हम नहीं मानते, हमें तो साफ साफ दिखता है एक द्रव दूसरे द्रव का करता है, ये तो हवा में लट्ठे चलाने जैसा है, तो क्या होगा कि उठ के चला जाए। तो पहले नंबर पर आगम का श्रद्धान होना चाहिए। इसीलिए जब आत्मानुभव की चर्चा आचार्य ने लिखी तो उन्होंने लिखा कि सबसे पहले आगम का सेवन, क्योंकि आगम के बिना ये जीव वस्तु स्वरूप जानेगा कैसे, और आगम के बिना जो जानेगा वो तो मिथ्यात्व ही जानेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो है ही अनादिकाल से, और जो दिखाई देता है वो मिथ्यात्व के चश्मे से उल्टा दिखाई देता है। तो पहले आगम का चश्मा लगाएगा, पहले काय का चश्मा लगाएगा, आगम के चश्मे से वस्तु स्वरूप देखेगा, फिर आगम के चश्मे से जो वस्तु स्वरूप देखेगा फिर उस पर भरोसा करेगा कि ऐसा है, फिर उसको तर्क लगाएगा, फिर उसको युक्ति लगाएगा। ये देखो आगम में देव और आत्मा अलग अलग कहा है, और उनने बताया है कि आत्मा का लक्षण जानना देखना ज्ञान दर्शन है, और इस शरीर का लक्षण पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, पुद्गल है, ये दोनों न्यारे न्यारे हैं आगम में, ऐसा कहा है। तो अब वो अंदर तर्क से वेदन से इस ज्ञान दर्शन है, एक कुछ चीज़ तो है जो जानने देखने का काम कर रही है, ये बात तो ठीक हो गई, इसका मतलब आत्मा है। और फिर ये शरीर है, इसका लक्षण बताया था स्पर्श रस गंध वर्ण, तो स्पर्श रस गंध वर्ण भी है बराबर। अब ये तर्क चल रहा है, समझ में आया, अब तर्क से भी बात सिद्ध हो गई। अब गुरु के पास गया कि गुरु महाराज मेरी बात तर्क से भी सिद्ध हो गई, आगम में भी ऐसा लिखा है, और आप आत्मानुभवी पुरुष हैं, अब आप बताइए क्या ये सही है। तो गुरु से भी उसने समझ लिया, गुरु ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, कि अब ये 3 स्टेप पार करे, अब कहते कि जाके शांत होकर इंद्रियों का व्यापार कर बंद। अब काय का व्यापार बंद कर, इंद्रियों का व्यापार, समझ गए, जो 5 इंद्रियों के माध्यम, क्योंकि जो इंद्रियां पर से जोड़ती हैं, इंद्रियों का काम क्या है, पर से जोड़ना, और इंद्रियां बंद हुई तो पर से हटे। आप समझ गए कि नहीं समझ गए हैं? इसलिए जब भी कोई आत्मानुभव जब में जाता है उसकी अपने आप आंख बंद हो जाती है, ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब भी तुम कोई गहरी बात सुनना चाहते हो तो आंख बंद कर लेते, देखा, तुम एक म्यूजिक का भी मजा लेना चाहते हो तो आंख बंद कर लेते। ऐसा आंख क्यों बंद कर ली, म्यूजिक तो कान से सुना जाता है, आंख क्यों बंद कर ली बताओ? क्योंकि आंखों से एकाग्रता भंग होगी, आंखों में आधी ताकत चली जाएगी तो म्यूजिक का मजा नहीं आएगा, बराबर के नहीं, होता है कि नहीं। कोई स्वाद भी लेना हो ना गहरा तो कहते सब बंद करो, क्योंकि मेरी वो एनर्जी जो है वो 5 इंद्रियों के माध्यम से बिखर जाएगी। आप समझ रहे हो? जैसे उदाहरण दे देता हूँ, आप लोगों ने कभी बचपन में किया होगा या कर, सूरज की किरणों को इकट्ठा करके आग लगाई होगी, वो एक माइक्रोस्कोप क्या होता है ना, लेंस होता है ना, उसमें क्या होता है कि सूर्य की किरणें आती हैं और वो एक जगह एकत्रित हो जाती हैं। तो देखो सूर्य की किरणों में ताकत थी कि नहीं आग लगाने की, लेकिन नॉर्मल नहीं लगती वो आग, लेकिन उसी किरणों को एक उसके माध्यम से माइक्रोस्कोप या जो भी बोलते हैं उससे इकट्ठा कर लो तो देखो कागज में आग लग जाती। लगाइए जैन साहब कभी, हमने तो बचपन में बहुत लगाया, समझ में आया।
तो खुश होते थे। तो अब बताओ वो सूर्य में शक्ति थी कि नहीं? लेकिन वो शक्ति तब क्यों नहीं जला रही थी? क्योंकि ये खट्टे नहीं थे। ऐसे ही अंदर भगवान आत्मा में से अनंत ज्ञान निकलता है, लेकिन वो 5 इंद्रियों के माध्यम से बट जाता है। तो बट जाता है तो फिर वो कोई काम का नहीं रह जाता। तो लोक में भी जब कोई गहरा काम करना होता है तो सब जगह से उपयोग हटाकर, माने वो बिखरा बिखरा है ना, सब जगह से हटाकर एक जगह लगाता है तो काम बन जाता है लोक में। ऐसे अब आत्मानुभव का काम करना है तो आत्मानुभव का काम लोक के काम से अनंत गुना सूक्ष्म है, क्योंकि वो अमूर्तिक है। ये बाहर के कार्य तो मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है और अनादि काल से अपरिचित है, परिचय नहीं है उसका। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि प्रॉपर आगम का सेवन करे। आगम का सेवन करे मतलब समझ गए? सुनो, बहुत गजब इसमें रहस्य है। आगम का सेवन करे माने उस आगम पे ऐसी श्रद्धा करे अनुभव के बिना ही, अनुभव के बिना ही आगम में ऐसा भरोसा करे कि मेरा बाप भी बोले तो उसकी नहीं सुनूंगा, इसमें सत्य लिखा है, ऐसा। अगर वो आगम पे ही भरोसा नहीं कर सकता कि मैं तो जी अनुभव करूंगा तब आगम मानूंगा, कि बात ही खत्म होगी, तू आगे जाएगा ही नहीं। एक बात बताओ, मेरे पिताजी पे मैं भरोसा करूंगा तभी तो उनकी बात सुनूंगा कि भाई मेरे पिताजी जो कहते हैं, जानते हैं, बड़े हैं, समझदार हैं, वो कह रहे हैं कि ये यहाँ से चलो, यहीं से चलो, बराबर है ना? कि नहीं, मैं अपने पिताजी को कुछ नहीं मानता, मैं तो अनुभव करूंगा। तो मरोगे, हम ये नहीं कह रहे कि तुम मरोगे, लेकिन मरने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास खुद का कुछ अनुभव है नहीं। हर आदमी खुद गलती करके सीखे, ये समझदारी नहीं है। दूसरे की गलती से सीख जाना चाहिए कि देखो इस आदमी को इतना पैसा कमाने से कुछ नहीं मिला। अब कई लोग ऐसे होशियार चंद होते हैं कि उसको नहीं मिला। क्या नहीं मिला? उसको नहीं मिला, हमें मिलेगा। करते कि नहीं करते? अपन क्या कर रहे हैं? अपन अपनी आंखों से देखो, तुम्हें लगता है कि बहुत पैसे में सुख है, तो तुम्हारे सामने बहुत पैसे वाले हैं, जाके एक दिन देखिए वो ज़्यादा सरल रास्ता है, तो उतना पैसा कमाना सरल रास्ता है। बोलो सरल रास्ता कौन सा है? कि भाई देख लो ना शांति से, तुम्हें अगर वो सुखी दिखता है कि साहब जब पहलवान सुखी है, जाओ देखो बेचारों को, देखो। मैं तो इन पहलवानों को देखता हूँ, मुझे तो करुणा आती वास्तव कि कैसे देखो ये जिम में जाते हैं और ऐसे मेहनत करते हो, चेहरे पे इतनी तकलीफ होती है, खींचते हैं शरीर को बजाय काहे के लिए कि जरा से डोले सोले दिखाएंगे। इतने के लिए बेचारे वहाँ कितनी तकलीफ सहते हैं। और सुनो मजेदार बात, कोई तुम्हारे डोले सोले देखना नहीं चाहता और बुढ़ापा अलग खराब होता है। जिम बिल्कुल सत्य बोले, जिम करने वालों का बुढ़ापा बिल्कुल महाकष्टकारक होता है, क्योंकि शरीर इतना खिंचता है, वो अपनी सहजता खोता है शरीर। अब समझो मेरी बात, मेरे मसल्स अपने आप बने तो ठीक है, अब मैं ज़बरदस्ती खींच के बना रहा हूँ, तो वो एकदम मांस के लुथड़े को ज़बरदस्ती इकट्ठा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ ताकत, तो वहाँ दुखदाई। और सुनो मज़ेदार बात और तो सुनो, वो तो जो होगा सो होगा। यहाँ जब ये बॉडी बना लेता है जैसे तैसे करके और ऐसा चलता है और लोग देखते नहीं सो दुखी होता है कि कोई देखता ही नहीं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और दूसरा 4 और उससे बॉडी बिल्डर निकल गए। पता है दिनेश जी, ये बॉडी बिल्डरों का क्या होता है, इनके गुरु होते हैं, पता है तुम्हें? बॉडी बिल्डरों के भी गुरु होते। कैसे गुरु होते? जैसे मान के चलो मेरे डोले का नाप आ रहा है, कितना इंच आता है, जो भी आता है 12 इंच ही आ रहा है, और दूसरा जो जिम कर रहा है उसका आने लगा 14 इंच, तो पता उसको गुरुजी बोलता है। ये मैंने देखा। एक बार जब हम 16 साल पहले आए थे ना दिल्ली, तो हम और विकास जी अपने विवेक विहार मुझे ले गए जिम,
कहले शास्त्री जी जिम करवाएंगे तो स्वस्थ रहोगे आप। हाँ, तो मैंने कहा चलो। अब मैं भी उस समय वो लड़का था 21 साल का, 22 साल, चलो बढ़िया करते। मैंने कहा अब थोड़ी बॉडी दिखेगी, चलो। गए भी। हम तो पहले दिन गए विकास जी 8 दिन से जा रहे थे। भैया उसने कहा उठाओ जो डोले सोले जो भी होते उठाए, समझ में। ओ भाई साहब मेरे तो हाथ पैर पेट सब दर्द। मैंने अगले दिन से कहा मैं नहीं जाऊँगा मेरा तो हाथ भी अच्छा मेरे बस की नहीं है। अरे बोले थोड़े दिन तकलीफ होगी। मैंने कहा चाहिए ही नहीं, मैं थोड़े दिन की भी क्यों लूँ, मेरे को नहीं चाहिए। समझ में आया। तो वहाँ पे मैंने उस दिन देखा कि उस दिन की मुझे ध्यान है कि जैन के गुरु जी। अरे मैंने कहा तुम्हारे गुरु का आधार क्या है? बोले बस ये आधार है, जिसकी ज़्यादा बॉडी वो उसका गुरु, जिसकी बॉडी उसका गुरु। में याद हो गई। वो बराबर पैर छूते वो ऐसे इज्जत से। वो कहता खुश रहे। कितने इंच है? साहब मेरे 12 इंच। कुछ नहीं, ये वाला और डाल इसके अंदर, तेरा भी 1 हफ्ते में तेरा 13 इंची करा दूंगा। देखा तो रहते वो बेचारा कुछ चालू हो जाता, कहता जी गुरु जी बड़ा। मेरे कहा यार गजब, ऐसा आत्मा सीखने के लिए कोई ना करे गुरु जी है। और वो देह में एकत्व बुद्धि, महाजड़ बुद्धि। और सुनो, ये जो भैया जी कह रहे हैं ना बुढ़ापा खराब, अभी इसका एक नुकसान और बताता हूँ मैं तुम्हें, बहुत खतरनाक नुकसान है। कोई पहलवान हो तो बुरा ना मान जाए, लड़ने आ जाए। अधिकतर ये जो पहलवानी टाइप के लोग होते हैं, इनकी बुद्धि जड़ हो जाती है। ये भी मैंने बहुत नोटिस की, जड़ बुद्धि हो जाती है बिल्कुल। क्योंकि देह में इतनी एकत्र बुद्धि से मरे जाते हैं कि वो बुद्धि बिल्कुल जड़ होती है। तुम कभी भी इन पहलवानों के बात करने का तरीका देखना, अजीब व गरीब, ना कोई कॉमन सेंस, ना कोई एक बात करने में एक अकड़ सी, एक अजीब व गरीब, बस उनको ऐसा चलना आता है, बस वह ऐसी में रहते बेचारे। उससे ज़्यादा उनके पास कुछ होता ही नहीं बेचारे। वे क्या आत्मा की बात समझेंगे। इसलिए आत्मा समझने में पहलवानी बाधक है। फिर साहब देखो भाई, थोड़ा बहुत योगा करना, अलोम विलोम करना, समझ में आया? जो योगा कराते ना बाबा रामदेव वाले, ये भी उनके बराबर मत करना, थोड़ा बहुत करो बस, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं करना। समझ में आया क्यों? तो अभी क्या समझा रहा था मैं कि सबसे पहले आगम पे भरोसा करो, केवली भगवान की वाणी पे भरोसा करो। अभी तो डॉक्टर साहब का एक प्रवचन था, तो दादा कह रहे थे वैसे तो मेरा कोई नियम नहीं, एक नियम पक्का है। कौन सा? कि जिसे केवली भगवान पे भरोसा नहीं, जिसे सर्वज्ञ की वाणी पे भरोसा नहीं, मैं उससे आधे मिनट भी तत्व चर्चा करने को तैयार नहीं हूँ। कि क्यों? कि जब तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं हो तो मैं अपना सिर क्यों फोड़ूं? पहले नंबर पर ये बताओ, तुम्हें केवली पे भरोसा है? तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा नहीं? साहब मैं नहीं मानता क्रमबद्ध पर्याय, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हम तुम्हें तत्व नहीं समझा सकते। कि क्यों? कि हम तुम्हारे साथ सिर फोड़ेंगे, तुम अब हमारा सिर फोड़ोगे। हम कहेंगे राग आत्मा से भिन्न, तुम कहोगे हो ही नहीं सकता। हम कहेंगे जिस समय जो पर्याय होनी है वो निश्चित, तुम कहोगे ऐसे थोड़ी, वो पुरुषार्थ का क्या होगा। हम कहाँ तक तुमसे बहस करेंगे? और तुम्हारा कर्ता क्या है को स्वीकार नहीं करोगे, हमें पता है। क्योंकि कर्तृत्व का भूत जिसे लगा है उसे अकर्ता ज्ञायक समझ में नहीं आता। क्या बोला नरेश जी? हाँ नरेश जी, समझ में नहीं आते कि प्रवचन आते? मेरे प्रवचन समझ में आते तो फिर बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हो? एक दिन आते हो, 3 दिन गायब, फिर 3 दिन आते हो, 6 दिन गायब। क्या चक्कर है? रोज क्यों नहीं आते? शाम को रोज आते हैं। शाम वाले प्रवचन ज़्यादा अच्छे होते हैं। हाँ बताओ, लेट सोते लेट उठते। भगवान आत्मा की बात चलती है और अपन उठ के नहीं आ सकते। इससे ज़्यादा अनादर क्या होगा आत्मा का? अरे भाई कैसे भी करके अंतरंग में निर्णय करो कि ये भव के अभाव के लिए मिला है, ये जीवन चला जाएगा, मुफ्त में ही जाएगा। गुरुदेव श्री आज ही ले रहे थे, बिल्कुल अनंत भव के लिए 84 के अवतार में चला जाएगा, कुछ खबर नहीं तुझे।
तो आज मैंने अभी एक पॉइंट क्लियर किया है, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी उसमें बहुत माल है। किस वाले पॉइंट में? आगम के सेवन में। इसको कल खोलूँगा। आगम के सेवन का अर्थ क्या होता है? अगर आगम का सेवन समझ में आ गया तो समझ लेना 50% बात बन गई, और फिर तुम्हारा अनुभूति का काम रहेगा, वो तुम्हें खुद करना है। सहजानंदी अविनाश